अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर लेक्चरर बाबर अकरम। आज हम एक और प्रैक्टिस क्वेश्चन करने जा रहे हैं जिसमें हम जो है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को डिस्कस कर रहे होंगे कि अगर कोई प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट जो है वो परचेज किया गया हो आपने फॉरेन करेंसी में और वो आपने बाहर की परचेज किया हो तो उसको कैसे आप अकाउंट फॉर करेंगे, उसमें जो गेन आ रहा होगा वो कहाँ पे जा रहा होगा। आपको मैंने थ्योरेटिकल जब हम पढ़ रहे थे तब आपको बताया था कि जो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट से रिलेटेड कोई भी गेन होगा वो सारे का सारा कहाँ पे जा रहा होगा, आपकी कंप्रीहेंसिव इनकम में जा रहा होगा। तो लेट्स स्टार्ट, हम इसके क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। और आज मैं आपको दो मेथड बता रहा हूँ, यानी ये दोनों मेथड जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। और उनमें से एक मेथड जो है वो बहुत ही सिंपलेस्ट मेथड है जिसमें अगर आपको काफ़ी सारी नंबर ऑफ एंट्रीज आ जाएं क्वेश्चन में तो आप उनको एक इजी वे से जो है वो टैकल आउट कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द डिस्कशन। क्या कहता है, आप पाकिस्तानी कंपनी विद द रुपीज एज इट्स फंक्शनल करेंसी, जिसकी जो है फंक्शनल करेंसी रुपीज है, हैज ए फाइनेंशियल ईयर एंड ऑन 31st December इट बॉट अ प्रॉपर्टी प्लॉट ऑफ अ लैंड टू कंस्ट्रक्ट इट्स फैक्ट्री इन बहरीन ऑन 1st August 2006 फॉर रुपीज 1 लाख बहरीन दिनार। यानी उसने क्या किया कि बहरीन में अपनी फैक्ट्री लगानी थी तो उन्होंने फैक्ट्री के लिए वो प्लॉट परचेज किया है 1 लाख बहरीन दिनार का। ओके, दी प्रॉपर्टी वाज रिवैल्यू टू बहरीन दिनार, यानी बीडी में, यानी बहरीन की जो करेंसी है उसी में ही दोबारा रिवैल्यू हो रही है। कौन सी डेट को, 31 दिसंबर 2006 को। कितनी पे हो रही है, 1,20,000 पे। एज परमिटेड बाय IS 16। एक्सचेंज रेट्स क्या थे, यानी जब आपने परचेज किया 1 लाख रुपए की तब एक्सचेंज रेट था 2,75,000 रुपया। तो 275 रुपीज बहरीन, यानी 1 बहरीन दिनार इज इक्वल टू पाकिस्तानी 275 रुपीज। और 31 दिसंबर 2006 को कितना था, 290। यानी अगर आपने एक बहरीन दिनार परचेज करना हो तो आपको पाकिस्तानी 290 रुपीज जो थे उसके अगेंस्ट पे करने पड़ते थे। आपको कहता है जनरल एंट्रीज फॉर द ईयर एंड 31 दिसंबर 2006। कहता है जी मुझे ईयर एंड पे एंट्रीज पास ऑन करके बताएं। पहले मुझे बताएं कि जब आपने परचेज किया तब क्या एंट्री पास की होगी, किस रेट पे की होगी, और ईयर एंड पे जब ये वैल्यू हो रहा है तब आप किस पे कर रहे होंगे। तो लेट्स स्टार्ट, हम जो है एंट्रीज पास ऑन करना स्टार्ट करते हैं। 1 अगस्त जब आपने ये परचेज आउट किया, ओके, क्या होती है नॉर्मली प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट डेबिट, और आपने अगर कैश पे किया हुआ है तो कैश क्रेडिट, या आपका बैंक जो होता है वो क्रेडिट हो जाता है। तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट PPE डेबिट, और आपका बैंक जो होता है वो क्रेडिट। ओके, अब आपने कितने का परचेज किया था, 1 लाख बहरीन दिनार। उस डेट को 1 अगस्त को बहरीन दिनार का रेट क्या था, 275 रुपीज। ओके, 1 लाख इंटू 275 रुपीज। ओके हो गया। अब ये आपके पास क्या आया, 27.5 मिलियन, 27500 एंड 000। ओके हो गया। ये एंट्री पास ऑन होगी ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, यानी जब आपने प्लॉट परचेज किया। ओके, अब 31 दिसंबर हमारे पास डेट आई जिस पे क्या हो रहा है, रिवैल्यूएशन हो रही है। अब रिवैल्यू कितने की हो रही है, यानी आपको वहां पे देखते पता चल रहा है 1,20,000 का बहरीन दिनार का भी प्लॉट हो चुका हुआ है, तो 20,000 आ रहा है। यानी अगर आप हम देखें तो इसमें हम कैसे कैलकुलेशन कर रहे होंगे, तो देखते हैं 1,20,000 का हो गया है, ठीक है। 31 दिसंबर को 1,20,000 का बहरीन दिनार का हो गया है। अब 31 दिसंबर को बहरीन दिनार का एक्सचेंज रेट क्या था, 290। तो हम कहेंगे पाकिस्तानी करेंसी में, हमने अपनी पाकिस्तानी फाइनेंशियल में जो है वो बताना है तो हमने पाकिस्तानी करेंसी लिखी, मल्टीप्लाई बाय 290 हमने कर लिया। अब ये हमारे पास कितनी अमाउंट आ रही होगी, ये हमारे पास अमाउंट आई 34800 एंड 000, जो हमारे पास इसकी वैल्यू आई 1,20,000 बहरीन दिनार की, कि आज पाकिस्तान में इसकी ये वैल्यू है। ओके हो गया। आपने देखना है अब गेन कितना रिकग्नाइज आ रहा होगा, यानी पहले आप देखें कि 34 आज कितनी है, 800 कितने की आप पहले रिकग्नाइज कर चुके हैं, -27500 तो आपके पास गेन की अमाउंट आ रही होगी जो कि होगी 7300 एंड 000। अब ये आया आपके पास क्या गेन, कितना गेन था, एक्चुअल इतने पे रिकॉर्ड किया हुआ था और अब पाकिस्तानी करेंसी में हमने कन्वर्ट करके देखा तो इतना बन रहा है। तो कितना गेन आया, 7.3 मिलियन रुपीज का। एंट्री क्या पास ऑन हो रही होगी, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट डेबिट कितने से, 7.3 मिलियन से, 7300 और आपका जो होगा अदर कंप्रीहेंसिव इनकम। याद रखिएगा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का जो गेन आ रहा होगा वो हमेशा अदर कंप्रीहेंसिव इनकम में जा रहा होगा। कंप्रीहेंसिव इनकम क्रेडिट
730000। ये तो हो गया आपका यूजुअल कैलकुलेशन का मेथड। ओके, अब हम चलते हैं कि ज़रा फास्ट कैलकुलेशन का मेथड क्या होगा, उससे देखते हैं कि कैसे आप फटाफट, अगर आपके पास काफ़ी सारी ट्रांजैक्शन होती तो आप इसे फटाफट कैसे सॉल्व आउट कर सकते थे। आपने पहले सारी की सारी जो है वो आपकी क्या कहते हैं एंट्रीज जो है वो रिकॉर्ड कर लेनी है। यानी फर्स्ट एंट्री आपकी क्या थी, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आपने परचेज किया था, ठीक है जी। कितने का परचेज किया था, 1 लाख बहरीन दिनार आपने पे किए थे BD, और पाकिस्तानी रेट क्या था उस टाइम, 275 रुपीज़। इससे मल्टीप्लाई करने यहाँ पे आपके पास अमाउंट आ जाएगी क्या, 275,000,000, 27.5 मिलियन हो गया। फिर आपके पास क्या आया, ईयर एंड पे रिवैल्यूएशन, कितने की रिवैल्यूएशन आई, 20,000 की, और ईयर एंड पे उसका रेट क्या था, 290। ठीक है, सिंपल आपने उसी एंट्री को पूरी नहीं चली, यानी जैसे 20,000 का डिफरेंस है, आपने रिवैल्यूएशन का गेन यहाँ पे रिकॉग्नाइज कर दिया। 290 कितना था, मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास आया 5.8 मिलियन, 588,000,000। ओके, अब आपने 31 दिसंबर को इसकी वैल्यू जो है वो इनकॉर्पोरेट कर लेनी। 31 दिसंबर को कितने थे टोटल हो गए हमारे पास, 1 लाख और 20,000, तो ये हमारे पास मिलके 1,20,000 हो गए। और 31 दिसंबर को रेट क्या है, 290। आपने 1,20,000 इंटू 290 करके यहाँ पे इसकी जो है वो फिगर आपने क्लोजिंग फिगर लिख लेनी, जो कि आ रही है 34,800,000,000। ओके हो गया। अब इन दोनों में से आपने यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर लिख देनी, क्या गेन आ रहा है या लॉस आ रहा है। ऑब्वियसली गेन आ रहा होगा, गेन कितना आ रहा है, यानी इन दोनों का सम कंपेयर विद दिस। ओके, अब इसमें अगर आप देखें एक्सचेंज रेट गेन कितना आ रहा है, एक्सचेंज गेन जो आपके पास बैलेंसिंग फिगर आ रही होगी 1500 एंड 000, जो कि देखें ये बिल्कुल आपका जो है कि बिल्कुल सिमेट्री के तौर पे जो है वो आपकी कैलकुलेशन जो है वो चलती रहेंगी। तो ये था इसका एक फास्ट तरीका कि जिससे आप इसकी प्रॉपर जो थी वो कैलकुलेशन वगैरह कर सकते हैं। यानी अगर आप टोटल देख रहे हो कि आपके पास रिवैल्यूएशन से इतना गेन आया है, एक्सचेंज रेट के गेन की वजह से वो ये आया है, तो इन दोनों का आप जब सम अप कर रहे होंगे तो वो कितना आ रहा होगा, वो आपका 7.3 मिलियन आ रहा होगा, जो हमने यहाँ पे इनकॉर्पोरेट किया है। सो ये था हमारा आज का क्वेश्चन। होप्स आपको समझ आएगा, कोई भी कंफ्यूजन आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।